तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने पढ़ लिया था अप द इंक्लाइन। और अप द इंक्लाइन में जो रिजल्ट आया था रेंज का, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिजल्ट आया था आपका प्रोजेक्शन अप द इंक्लाइन। ठीक है, जैसे ये था, ऐसे मैंने वैसे वहां पे एंगल थीटा लिया था, मान लो ये एंगल अल्फा है, अल्फा वहां पे थीटा था ना, थीटा माना था, तो थीटा ले लेते हैं और इसको अल्फा एंगल पे मैंने थ्रो किया था। तो ये पार्टिकल जो है कैसे गया था, ऐसे जा रहा था और फिर ऐसे करके ऐसे गिरा था। मैंने आपसे बोला था ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस r2 है। तो मैंने बताया था कि जो r1 होगा वो ग्रेटर देन होगा r2 के। सबसे पहले तो ये रीजन बताओ कि r1 जो है वो r2 से ग्रेटर क्यों होगा, r1 r2 बराबर क्यों नहीं होंगे। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड पोजीशन में होता है कि जो मैक्सिमम हाइट आती है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर आती है, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, ये एच मैक्स है। यहाँ पर r1 और r2 बराबर क्यों नहीं है, r1 ग्रेटर देन r2 क्यों है। क्या रीजन है इसका? क्योंकि यहाँ पर तो जी के कंपोनेंट करे थे आपने, एक याद हो आपको, जी का ये ऐसे था, इस तरफ था जी कॉस थीटा और इस तरफ था क्या, जी साइन थीटा। तो देखो इस पार्टिकल का क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी जैसे ये है इस तरफ u कॉस अल्फा और एक्सीलरेशन ऐसे है, तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे जाते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती हुई जा रही है, क्योंकि इसका रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। अब जब रिटार्डेशन होता है तो शुरू में जो डिस्टेंस कवर करते हैं, बाद में तो कम डिस्टेंस कवर करेगी ना। अगर पार्टिकल का क्या हो रहा है, मान लो ये टाइम टी लगा, तो अगले टी टाइम में ये क्या करेगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सीलरेशन ऐसे हो, तो जब अपोजिट में हो तो क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो रिटार्डेशन हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होती जा रही है, उसकी कम होती हुई जा रही है। तो शुरू के टी टाइम में अगर मान लो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो अगले टी टाइम में वो और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके अगले टाइम में फिर और कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। उस तरह से उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती हुई जाएगी। इसलिए R1 जो है वो R2 के कंपैरिजन में ज्यादा आता है एज कंपेयर टू, सॉरी R1 जो है ग्रेटर देन है R2 के। और हमारा जो रिजल्ट आया था R, वो आया था 2u स्क्वायर कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा था ना, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा। यही था क्या सोनू? थीटा की जगह पर अल्फा था, साइन थीटा की जगह पर साइन अल्फा। थीटा की जगह पे क्या था, अल्फा, साइन थीटा की जगह पे साइन अल्फा था। यस सर, अल्फा लिखा है, अल्फा था। अल्फा अल्फा नहीं है, थीटा आना चाहिए। थीटा आना चाहिए, थीटा। साइन थीटा की जगह साइन अल्फा। एक मिनट वापस से एक बार वापस डिराइव करवाता हूं मैं वही वाला रिजल्ट। एक्चुअल में मैंने जो नोट्स में लिख रखा है वो अल्फा मान रखा है ना, इससे कंफ्यूज हो गया मैं। ये अल्फा मान लो इसको,
जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो अल्फा है, और मैंने इसको इंक्लाइन प्लेन से बीटा एंगल पे थ्रो किया है, ठीक है। यू वेलोसिटी है, अगर मैंने गलती करी तो देख लेना, वापस से सही कर लेना इसको आप लोग। प्रोजेक्टिल मोशन ऐसे जा रहा है, यू वेलोसिटी, तो यू का एक कंपोनेंट इस तरफ यू कॉस बीटा, और यू का इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, यू साइन बीटा। टाइम पीरियड आपको पता ही है, टाइम पीरियड क्या आया था, 2u साइन बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा आएगा, ये आएगा टाइम पीरियड। अब मैंने थीटा की जगह अल्फा लिख दिया और अल्फा की जगह बीटा लिख दिया, टाइम पीरियड ये आएगा। रेंज बराबर क्या होता है, रेंज बराबर होगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर, यही होगा रेंज। जी के दो कंपोनेंट होंगे, जी नीचे लगेगा, जी लगेगा ऐसे, जी लगेगा ऐसे, जी कॉस बीटा होगा ये, सॉरी अल्फा होगा ये, और इस तरह होगा जी साइन अल्फा, ये ठीक है। यस सर। अरे यार ये बीटा लेता है, ये लेता है अल्फा। यू कॉस अल्फा, यू साइन अल्फा, जी कॉस बीटा, जी साइन बीटा, ठीक है। अब इंटरचेंज कर दिया अल्फा बीटा को, टाइम पीरियड हो जाएगा 2u साइन अल्फा जी कॉस बीटा, आर बराबर हो जाएगा 2ux t प्लस हाफ axt का स्क्वायर, ठीक है। ux कितना होगा इस बार, ux होगा आपका u कॉस अल्फा, ux कितना होगा u कॉस अल्फा, t कितना है 2u साइन अल्फा g कॉस बीटा, अच्छा वो रिजल्ट भी सही था, प्लस हाफ ax हो जाएगा माइनस जी साइन बीटा इंटू टी का स्क्वायर 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस बीटा का होल स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स को बाहर निकाल लेंगे हम लोग। देखो जी से एक जी कट जाएगा, यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, एक 2 से एक 2 कट जाएगा, मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर लिखता हूं, ऐसा करता हूं, यहाँ पे 4 हो जाएगा, इधर यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, जी साइन, जी से जी कट गया, 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, तो 2 बाहर आ गया, यू स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा तो नहीं है, साइन अल्फा आ जाएगा बाहर, नीचे से जी कॉस बीटा आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा, यहां बचेगा सिर्फ कॉस अल्फा, यहां बचेगा साइन बीटा, और यहां पे बचेगा साइन अल्फा, क्योंकि स्क्वायर था, एक साइन अल्फा बाहर आ गया, ये 2 भी चला गया बाहर, नीचे से जी चला गया बाहर, कॉस स्क्वायर था, बस कॉस बीटा बचेगा, कॉस ये कॉस बीटा बाहर आ गया, तो जो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर इक्वल टू आएगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा, नीचे हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा कॉस ए प्लस बी, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया, ये आया था ना रिजल्ट।
यस ठीक है, यही था रिजल्ट सोनू। यस सर ठीक है, बस बीटा की जगह क्या है, वहां पे थीटा था, बीटा की जगह Yes. मैंने यहाँ पे थीटा की जगह पर बीटा। अच्छा, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते हैं हम लोग, तो कितने एंगल पे फेंकने पे मैक्सिमम रेंज मिलती है? ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड से ग्राउंड पे फेंक रहा हूं, तो कितना एंगल पे बॉडी को थ्रो करूं कि मैक्सिमम रेंज मिले मुझे? जो फुटबॉलर्स होते हैं या क्रिकेटर्स होते हैं, वो बॉल को, उनको छक्का मारना है, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, मान लो बाउंड्री यहीं पर तक ही है, तो कितने एंगल पर वो बैट को, बॉल को स्ट्राइक करे कि बॉल जो है वो बाउंड्री के पार चली जाए? कितना आता है याद है? मैक्सिमम रेंज के लिए आर कितना होना चाहिए, सॉरी थीटा कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए 45 डिग्री। ठीक है, ये कैसे निकाल सकते हो आप? आर क्या होगा? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर आर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, याद नहीं हो तो याद रख लो, 45 डिग्री पे आर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। कैसे? बता देता हूं। आर इक्वल टू रेंज, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए, इस पे अभी नहीं आ रहा, इंक्लाइन प्लेन पे तभी आऊंगा मैं। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए आर इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई जी। आप लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे लगता है। आर इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई, सॉरी टाइम पीरियड होता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन टू, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये होता है सोनू। यस सर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए आर बराबर कितना होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आर मैक्सिमम हो। आपको मैंने डिफरेंशिएशन में क्या मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था? तो मैंने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाया था जब वाई मैक्सिमम था। मैक्सिमम मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आया था? ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था? यहाँ पे 0 आया था। मिनिमम पे भी डी वाई बाई डी एक्स कितना आया था? 0 आया था। तो मैक्सिमा और मिनिमा पर डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो अगर आर मैक्सिमम होगा तो आर का डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। फॉर आर मैक्स, आर मैक्स की निकालना हो मुझे, तो मुझे डी आर बाई डी थीटा को क्या 0 रखना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करो किसका? आर का। देखो यू स्क्वायर जी बाहर आ जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? केवल थीटा चेंज कर रहे हैं हम लोग, एंगल चेंज कर रहे हैं, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे। तो डी साइन टू थीटा बाय डी थी, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो, साइन टू थीटा का यू स्क्वायर बाय जी 0 नहीं हो सकते, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस टू थीटा, फिर 2 का करेंगे 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0, यही आएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0, तो cos 2 थीटा इक्वल टू ये भी 0 होगा। और 0 वैल्यू किस में आती है? cos की वैल्यू 0 कितने एंगल पर आती है? cos 90 पर। 90 पर। cos 2 थीटा इक्वल टू cos 90, तो 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल पर आप फेंकोगे तो रेंज क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होती है? आप यहाँ पे थीटा की जगह 45 रखो, कोसाइन 90 होगा ये, तो साइन 90 हो जाएगा, तो आर मैक्स हो जाएगा क्या? यू स्क्वायर बाई जी। तो मैक्सिमम आर मैक्स कितना होगा? कोई पूछे किसी भी बॉडी की मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, तो वो होती है यू स्क्वायर बाय जी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, यू स्क्वायर बाय जी होगी। आया समझ में? कोनो डाउट? नो
ठीक है, अब मुझे इंक्लाइन प्लेन में भी मैक्सिमम रेंज निकालनी है, कितने एंगल पे ये अल्फा की वैल्यू क्या हो कि इंक्लाइन प्लेन पर भी मैक्सिमम रेंज आए। क्या यहां पर भी ये 45 डिग्री होना चाहिए क्या? क्या यहां पर भी ये 45 डिग्री होना चाहिए क्या? 45 डिग्री होगा तो क्या 45 होना, क्या अल्फा प्लस बीटा 45 होना चाहिए? सोचो। मैं चाहता हूं कि इस इंक्लाइन प्लेन पर रेंज मैक्सिमम आए, तो कितने एंगल पे इसको फेंकू कि जो रेंज है वो मैक्सिमम हो। तो अगेन फॉर आर मैक्स करना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आर का, किसके रेस्पेक्ट में, क्या चेंज कर रहे हैं? बीटा कांस्टेंट है आपका, इंक्लाइन प्लेन का एंगल फिक्स है, आप अल्फा को चेंज कर रहे हो, अलग अलग एंगल पे फेंक के देख रहे हो कि किसमें रेंज मैक्सिमम आ रही है। तो मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो डी आर बाई डी अल्फा शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब क्या क्या कांस्टेंट टर्म्स है पहले वो देख लो। कांस्टेंट टर्म्स है 2 यू स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर बीटा, ये सारी कांस्टेंट टर्म्स है। अंडर डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसमें भी अल्फा है इसमें भी अल्फा है, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय डी अल्फा, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये तो 0 नहीं हो सकता तो इसको हटा देंगे हम लोग। साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, यू इंटू वी वाला फॉर्मूला लगा लो। पहले बाहर ले लो किसको, साइन अल्फा को बाहर ले लो, कॉस अल्फा प्लस बीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी बोलो? माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा, सुना है कभी? फिर इसके अंदर का चेन रूल, अल्फा का डिफरेंशिएशन 1, बीटा का डिफरेंशिएशन, बीटा कांस्टेंट है 0 तो 1 ही आएगा, प्लस यू इंटू वी फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, भूल गए? यू इंटू वी का डिफरेंशिएशन u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। फिर बाहर लेंगे हम लोग किसको, cos अल्फा प्लस बीटा को बाहर लेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन अल्फा का। तो साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos अल्फा। अगेन कोई फॉर्मूला बन गया क्या ये? अगेन कोई फॉर्मूला बन गया क्या ये? cos a प्लस बी, सॉरी cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये? अगर अल्फा प्लस बीटा को आप a मान लो, अल्फा को आप b मान लो, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन b, तो ये होता है cos a प्लस b का फॉर्मूला। तो cos अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा आपका cos 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अगेन 0 आ रहा है तो ये cos पाई बाई 2 हो जाएगा या फिर 90 हो जाएगा। तो 2 अल्फा प्लस बीटा क्या पाई बाई 2 होगा आपका, 2 अल्फा प्लस बीटा आपका पाई बाई 2 होगा। हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है कि कितने एंगल पर ये जो होगा मैक्सिमम होगा। अल्फा निकालो, 2 को डिवाइड कर दो इधर, अल्फा देखो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा आपका पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2। इस एंगल पर जब फेंकोगे आप तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी। आया समझ में? मैंने ये पता कर लिया, क्या पता कर लिया कि अल्फा की वैल्यू जब पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 4 होगी तो इंक्लाइन प्लेन पर रेंज मैक्सिमम आएगी। तो अब जो रेंज है वो मैक्सिमम कितनी होगी ये निकालना है। तो मतलब मुझे यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी उसकी। तो देखो पहले तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 2 साइन ए सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये कहां पर आता है याद है? यस सर,
साइन सी प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है क्या ये? यस। अगर इस फॉर्म में दे रखा हो तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहां पर भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा, ऐसा दिख रहा है क्या? अल्फा को मान लो सी प्लस डी बाई 2, अल्फा प्लस बीटा को मान लो सी माइनस डी बीटा बाई 2। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? अब सही कर रहा हूं ना मैं? यू स्क्वायर यू स्क्वायर को लिख देता हूं 2 साइन अल्फा। चलो आप तो ऐसे देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अभी निकाल लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं ना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है क्या? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। मुझे इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। ये कैंसिल, इधर हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, और इधर हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ए की जगह अल्फा, बी की जगह अल्फा प्लस बीटा। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो क्या हो जाएगा? साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसको किसी को भी ए बी मान सकते हैं क्या हम लोग? प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हैं क्या हम लोग? साइन के साथ ठीक है आएगा सर। ए, ठीक है ना? यस सर। आर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं, आर को मैं ले सकता हूं यू स्क्वायर चला गया, यहाँ पे यू स्क्वायर बचा, बस जी कॉस स्क्वायर बीटा बचा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या? साइन अल्फा, अल्फा प्लस अल्फा क्या हो गया? 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। साइन माइनस बीटा, साइन माइनस बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा तो पाई बाई 2 है, 2 अल्फा प्लस बीटा तो पाई बाई 2 है, तो इधर ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, मतलब साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस, दो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा माइनस साइन बीटा, माइनस साइन बाहर आ जाता है। कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया? यस सर। तो इसको मैं 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा लिख सकता हूं, और ऊपर क्या है मेरे पास? 1 माइनस साइन बीटा। तो 1 माइनस साइन बीटा से 1 माइनस साइन बीटा कैंसिल, तो आर इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन बीटा। ये आर आपका मैक्सिमम होगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पर जो मैक्सिमम रेंज आएगी वो आएगी यू स्क्वायर जी
यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन बीटा। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, जैसे ही करा ना, जैसे हमने प्रोजेक्शन अप के लिए करा था वैसे ही प्रोजेक्शन डाउन के लिए करेंगे। प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन, प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन। प्रोजेक्शन डाउन द इंक्लाइन, मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है इस तरह से, और मैंने यहां से एक, ये एंगल कितना है बीटा, बीटा ही लेंगे, ठीक है ना। ऐसे करके थ्रो करा मैंने ऊपर से u वेलोसिटी से, कितने एंगल पर, अल्फा एंगल पर। ये वाला एंगल अल्फा है इंक्लाइन प्लेन से। अगेन दो कंपोनेंट होंगे इसके, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u साइन अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा u कॉस अल्फा। रेंज होगी, ऐसे करके आएगा पार्टिकल। अगेन यहां पर भी क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है कैसा है? ये होगा आपका एच मैक्स। अगेन देखो यहां पर, मान लो अगेन ये R1 है, वैसे तो ये R1 होगा, किसी को भी बोल दो आप। स्टार्टिंग पॉइंट से अगर लेते हो तो ये R1 हो गया आपका, और ये होगा आपका R2। अगेन अब इस केस में क्या होगा, R2 जो होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू R1। R2 जो होगा वो होगा बड़ा एज कंपेयर टू R1। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि G लग रहा है नीचे, G के हुए दो कंपोनेंट, एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर और एक प्लेन के अलोंग। ये वाला कंपोनेंट G कॉस बीटा, ये वाला कंपोनेंट G साइन बीटा। तो वेलोसिटी भी इस तरफ है u कॉस अल्फा, और एक्सीलरेशन भी इस तरफ है। तो जैसे जैसे आगे जाता जा रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। कहां पर? अलोंग y एक्सिस, अलोंग एक्सिस। यहां पे एक्सिस ले लेंगे आप, ऐसे प्लस एक्स ले लेना, इधर y ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ux अलोंग x डायरेक्शन, देखो अलोंग x, और एक तरफ लिखेंगे अलोंग y। अलोंग x u इनिशियल वेलोसिटी कितनी, अलोंग x इनिशियल वेलोसिटी है u cos अल्फा। अलोंग x एक्सीलरेशन कितना है, अलोंग x एक्सीलरेशन आपका g साइन बीटा। अलोंग y क्या है, अलोंग y इनिशियल वेलोसिटी है आपकी uy, u साइन अल्फा। और एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन नेगेटिव में, मैंने वो पॉजिटिव, डिपेंड करता है आपने डायरेक्शन किधर ली है। ठीक है, मैंने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है, अलोंग y में ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना है। तो एक्सीलरेशन ए वाई होगा यहाँ पे माइनस जी साइन बीटा। अब आप बोलोगे सर ये भी पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए था, तो मैंने क्या करा, इसमें इसी तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना। यू भी पॉजिटिव है, यू कॉस अल्फा, और एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है, जी साइन बीटा। ठीक है, डायरेक्शन आप पे डिपेंड करता है कि आप कहां पे मानोगे। हाँ, एक बार मानने के बाद उसी डायरेक्शन को कंसीडर करना है। ठीक, सबसे पहले निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जनरल फॉर्मूला पड़ा था हमारा, t बराबर 2u(y) बाय ay, 2u बाय अपॉन ay, ये हमारा जनरल फॉर्मूला था। uy कितना है आपका, uy है u साइन अल्फा, और ay क्या है आपका, g साइन बीटा। ay कितना है, g साइन बीटा। ठीक है, 2u साइन अल्फा, यहाँ पे 2u
साइन अल्फा अपॉन जी साइन बीटा। बात समझ में आई क्या? सॉरी मैंने कुछ Yes. गड़बड़ करी क्या? ए वाई, सॉरी मैंने ए एक्स ही लिख दिया, यहाँ पे ए वाई आएगा और ये जी कॉस बीटा होगा। ठीक है, जी कॉस बीटा होगा, सॉरी बेटा, यहाँ पे जी कॉस बीटा करना। ठीक है, y के अलोंग कितना एक्सेलरेशन है? जी कॉस बीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकले 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। रेंज निकाल लो फटाफट। रेंज का क्या फॉर्मूला था? रेंज नहीं सॉरी, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था? एच मैक्स का फॉर्मूला था एच मैक्स क्या था? एच मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर मतलब यू वाई का स्क्वायर बाय 2ay, यही था ना? यू वाई का स्क्वायर बाय 2ay। यू वाई कितना है? वाई वेलोसिटी कितनी है? यू साइन अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g कॉस बीटा। ये क्या आ जाएगा आपका? एच मैक्स आ जाएगा। अब निकालना हमको रेंज, तो इसमें भी रेंज सेम आएगी आर, इसमें भी आर क्या आएगी? सेम आएगी। क्या आया था फॉर्मूला, याद हो आपको? रेंज अगेन इसमें कैसे निकालोगे आप? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। यू एक्स पता है आपको, ए एक्स पता है, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। वहां पे यहाँ पर उसमें माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कुछ आया था, यहाँ पे प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ऐसे कुछ आएगा, मतलब प्लस आएंगे। तो जब साइन अल्फा इंटू साइन ए, मतलब इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। इसमें कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा। कॉस ए माइनस बी क्या होता है आपका? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं, क्या आएगा इसका? आर 2u स्क्वायर, वहां पे था साइन अल्फा ना, यहाँ पे भी साइन अल्फा आएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा, उसमें आया था कॉस अल्फा प्लस बीटा, इसमें आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, नीचे इसके अगेन जी कॉस स्क्वायर बीटा